प्रभु के वचन में से एक आयत को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 5 उसका 16 से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है भाइयों के बारे में, कलीसिया के बारे में, सेवकों के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्या करो, मान लो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने माने, क्योंकि जब तक पाप हमारे भीतर में रहेगा, जब तक हमारा बुरा स्वभाव हमारे अंदर रहेगा, हमारे भीतर में रहेगा, जब तक घृणा हमारे अंदर में रहेगी, तो क्या होगा, हमारा जो पाप है वो हमारे अंदर बना रहेगा। पापों को मानने का मतलब क्या है? संसारिक तौर के ऊपर अगर हमने किसी से भी कुछ बोला है या किसी से कुछ कहा है, या हमारा स्वभाव ऐसा है कि दूसरों को पसंद नहीं है, तो हम क्या करें? हम अपने आपस में बैठकर एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या कर लें, मान। जब हम अपने गुनाहों को मानेंगे तो हमारे बीच में चंगाइयाँ काम करेंगी, हमारे बीच में परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, हमारे बीच में परमेश्वर काम करेंगे, चंगाइयाँ हमारे जीवन को घेरे रहेंगी। जब हम भाई या कलीसिया के मेंबर, परमेश्वर के लोग, यहाँ पे परमेश्वर के लोगों की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ चलें, क्योंकि जहाँ मेल मिलाप है वहाँ प्रेम है, और यहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर की सामर्थ है, और जहाँ परमेश्वर की सामर्थ है वहाँ चंगाइयाँ हैं, वहाँ छुटकारे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें यह बात समझाता है। और आगे लिखा है, प्रार्थना करें जिससे कि चंगे हो जाए। प्रार्थना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, और प्रेम के साथ एकता और मेल मिलाप से की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। और लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ परमेश्वर ने एक शब्द लिखा है, धर्मी। जब हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे, एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, घृणा को अपने जीवन से दूर कर देंगे, अपने बुरे स्वभाव को दूर कर देंगे, और एक शांत स्वभाव, एक नम्र स्वभाव जब हम लेकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। जिस काम के लिए प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी। परमेश्वर के प्यारे लोग, आज परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा स्वभाव एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए, हमारा स्वभाव एक प्रेममय स्वभाव होना चाहिए, ताकि जिससे कि कलीसिया के अंदर कोई बीमार है, कलीसिया में कोई परेशान है, कलीसिया में कोई दुखी है, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें, हम उसके लिए एक नमूना बन सकें, और परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में काम करेगी। अगर हम प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ, एक प्रभावमय जीवन के साथ होकर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम परमेश्वर के स्वभाव को एक दूसरे के साथ बांटें, कड़वाहट लेकर एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ बैठकर, एक दूसरे के साथ एक मेल मिलाप का स्वभाव रखकर बैठें और हम प्रार्थना करें। जिस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे वो विषय पूरा हो। परमेश्वर आज चाहता है कि हम उसके सामने दीन बने। प्रियो, यह परमेश्वर का वचन आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।